हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मीट करने वाला है एमडी आमीन से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है अमेजोन में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में आमीन। जी सर, शुक्रिया सर अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। जी जी गुड बिल्कुल। इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अमीन आरिफ एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड हम्म। एंड मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने अपनी 10+2 कंप्लीट करी है सेंट थॉमस डे स्कूल से, वो वेरी गुड। जो फ्री स्कूल स्ट्रीट में है। एंड उसके बाद मैंने डिप्लोमा भी किया है 2 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मल्टीकुलर डीटीपी में। ओके, वेरी गुड। सो आप बताएं कि आप अमेजोन में 6 मंथ जॉब कर चुके हो, राइट? तो जी सर। यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या था, आपका जॉब पोस्ट क्या था, और आपने यहाँ पे कैसे इंटरव्यू दिया? बच्चे को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए अपना, मतलब हमारे ऑडियंस को। जी सर, तो एज अ फ्रेशर आप अमेजोन में कैसे आप अपनी प्लेसमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट देखिए, अमेजोन जो है वो ये नॉर्मल अमेजोन नहीं, ये कोई बीपीओ के अंदर नहीं आता है। ये है आपका डायरेक्ट पेरोल, मतलब आप जो काम करेंगे वो डायरेक्ट आप अमेजोन इंटरनेशनल के लिए काम करेंगे। और उसका एक सब्सिडी एक टाइप का है अमेजोन इंडियन डेवलपमेंट सेंटर, एडीसीआई। तो मेरी उसी में लगी थी, मतलब जॉब लगी थी। एंड उसका फॉर्म हर साल निकलता है, इन लोग की हायरिंग हर मास हायरिंग होती है, हर साल होती है। वीसीएस के लिए वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट होता है इन ठीक। लोग का एक, उसके लिए हर साल ये लोग करते हैं। ये लोग अप्रैल से हम्म, अगस्त के दौरान पे ये लोग निकालते हैं सारी मतलब पोस्ट जो वैकेंसीज होती है निकालते हैं। हम्म, तो ऐसे ही मैं भी मेरा भी 6 मंथ का एक्सपीरियंस था। हम्म, एंड फिर मैं जॉब फाइंड कर रहा था अच्छी एक इंक्रीमेंट वाली, तो मुझे फाइंड आउट मिला कि अमेजोन हायर कर रहा है एंड ये डायरेक्ट पेरोल है। सो हम्म, मैंने इसका फॉर्म फिल किया था 17 अगस्त में हम्म। 2024। ओके। एंड इसका मेरे को इंटरव्यू का मेल आया था आपका शायद सितंबर की 15 या 16 तारीख को आया था, आई डोंट नो। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू के होते हैं आपके वहां पे 3 राउंड्स होते हैं मेनली, ठीक ठीक मेरे ठीक। मेरे लिए 3 राउंड्स थे। बट अगर आप अच्छा करते तो 2 राउंड में ही आपका हम्म, हो जाता है। हम्म, तो फर्स्ट राउंड में बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑल पूछा, देन हम्म, सेकंड राउंड में एक मेरा तो चैट प्रोसेस था, तो मेरा एक टाइपिंग टेस्ट हुआ था छोटा सा। हम्म, फिर थर्ड राउंड में आपका ऑप्स राउंड हुआ था, जो मैंने तीनों आराम से क्लियर कर दिया था। फिर मेरी 7 तारीख को अक्टूबर 7 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी कि यस यू आर फाइनली सिलेक्टेड विद अमेजोन। हम्म, आपको एक माई डॉक्स करके एक वो लोग भेज देंगे कि हम्म, आपको वहां पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, हम्म, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक साइन, ई हम्म, साइन जिसे कहते हैं, हम्म, वो आपको वहाँ सबमिट करना पड़ता है, ठीक गिवन ठीक। डेडलाइन है। तो हम्म, उसके ये सब करने के बाद मेरी 7 अक्टूबर से ज्वाइनिंग हो गई थी, फर्स्ट डे मेरा उसी दिन था। एंड इसकी एक खास बात ये है, आपको मतलब आपके पास लैपटॉप होना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अमेजोन ये है डायरेक्ट पे। ये हम्म। आपको ऑफर करते हैं पूरे सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, आपको मतलब पूरा कीबोर्ड, वेलकम किट मिलता है कंपनी जी की ओर जी से। जी, पूरा पूरा जी, एक हम्म। डेस्कटॉप टाइप का रहता है, बहुत अच्छा हाईटेक रहता है। एंड इसके साथ मतलब सब चीज इक्विपमेंट्स मिलते हैं आपको, आपको एक जगह से कुछ खरीदने नहीं पड़ता है। राइट। एंड फिर देन उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई। देन उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट डे हुआ, as मैंने बताया, फिर उसका नॉर्मल ऐसे यूजुअल होने लगा। वेरी गुड। तो जैसे मान लीजिए आपकी वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स एंड वीक ऑफ डेज क्या थी? जी, मेरी वर्किंग डेज थी आपकी 5 डेज हम्म, वर्किंग डेज थी, और वर्किंग आवर्स मेरी 8 घंटे की शिफ्ट, मतलब टिपिकल 9 घंटे की शिफ्ट थी, उसमें से 1 घंटा हमारा ब्रेक था। हम्म, एंड आधा 8 घंटा हमारा वर्किंग आवर्स था। ठीक है। एंड उसी में मतलब कि 5 दिन आप काम करते हैं, लेकिन उन लोग का फिक्स्ड वीक ऑफ नहीं होता है, जस्ट लाइक अदर कंपनीज उन लोग कंजिक्यूटिव वीक ऑफ देते हैं। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। आप लगातार 2 दिन ले सकते हैं, या हफ्ते में जैसे आपने मंडे मैं लिया तो समझ गया। जैसे फ्राइडे ले आपका कोई सकते काम है तो 2 दिन हैं। जी, रोटेशनल वीक ऑफ भी उसे कह सकते हैं कि आप यस रोटेशनल सर, वीक ऑफ यस भी ले जी, सकते हैं, कभी कभी संडे ले लिया, कभी फ्राइडे ले लिया, राइट? ऐसे यस होते हैं। कभी कभी होता है कि आप फिक्स्ड वीक ऑफ लेते हैं, सैटरडे संडे फिक्स रहता है किसी किसी कंपनी में कि आपको 2 दिन फिक्स्ड वीक ऑफ है, 5 ही डेज वर्क करना है। तो जैसे आप ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे से, मैंने खुद भी जब जॉब किया था तो मैं 6 डेज वर्किंग करता था, तो मुझे काफी हेरासमेंट होती थी, राइट? जो भी जी। कंपनीज के वर्क हमें मिलते थे कि 6 डेज कंटिन्यू 10 to 7 हमें बैठना पड़ता था। तो आप अपने अनुसार ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि 5 डेज और 6 डेज में क्या डिफरेंट होता है? मतलब थोड़ा लिटिल बिट आराम लगता है या फिर वैसा ही काम का प्रेशर रहता है आपके अनुसार? जी, मेरे अनुसार देखिए, जैसे कि ऑब्वियसली 5 डेज वर्किंग इज बेटर 6 डेज से अगर कंपैरिजन में हाँ, देखें। राइट राइट। बिकॉज आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है, एंड आप 2 दिन के साथ एक और एक्स्ट्रा अगर सिक लीव या कुछ आपको एनुअल लीव मिलती है। क्योंकि अमेजोन में ये एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन लोग की लीव्स की बकेट बहुत रहती अच्छा है। अच्छा अच्छा। आपको मतलब आठ हाँ, आठ सीएल कैजुअल वगैरह मिलता था क्या? जी, 8 कैजुअल लीव्स पर मिलती कैजुअल थी। लीव 8 थे टोटल?
कैजुअल आपको 8 मिलती थी एंड 8 एनुअल मिलती थी, उसमें सिक लीव्स भी मिलती थी, बहुत लीव्स, मतलब उसमें अच्छा अच्छा। मतलब फेस्टिवल की अलग से लीव था, ऑप्शनल ऑफ करके वो भी मिलता था। तो हाँ उन लोग का हर मंथ रिवाइज होता था, मतलब 2 लीव्स ऐसे ऐसे करके आपको मिलती रहती थी, तो आपको अच्छा। इतना मेंटल प्रेशर नहीं पड़ता था। हाँ हाँ। स्टार्टिंग में तो ईच एंड एवरीथिंग ट्रेनिंग व्रेनिंग होती तो इतना हाई मतलब रहता नहीं है। बट अच्छा अच्छा। मैं जब ज्वाइन किया था वो था उन लोग का मेन सीजन, पीक जिसे कहते हैं, PA के, जो बाहर की कंट्रीज में क्रिसमस सबसे ज्यादा हाँ हाँ। सेलिब्रेट किया जाता है, राइट हैलोवीन राइट एंड राइट। क्रिसमस। तो मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी जस्ट हैलोवीन के पहले हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, हैलोवीन में तो मतलब ठीक ठाक ही फ्लो था, जितना नॉर्मल ऑर्डिनरी एक इंसान से संभाला जाए ठीक ही फ्लो था, आराम से चिल काम करते थे, नो इशू था। बट पीक में थोड़ा सा फ्लो बढ़ा था, क्योंकि उस वक्त मैं 3 चैट्स एंड 1 मेल हैंडल करता था। तो पीक में जो नवंबर का दिसंबर वाला पीरियड था थोड़ा सा मतलब हेक्टिक था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी वहां पे लोग थे, काम कर रहे थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और मैंने भी बहुत बेस्ट मगना दिया और बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन जीते। एंड Amazon की बहुत अच्छी ये बात है कि वो लोग बहुत आपको हाईली रिवॉर्ड्स एंड अगर आप अच्छा काम करें तो रिवॉर्ड्स एंड सब चीज देते हैं, प्राइजेस। मुझे एक वेलकम किट तो मिला ही था डेस्कटॉप वाला, एंड उसके साथ एक दिवाली बीच में पड़ी थी, तो उसमें उन्होंने दिवाली का एक हैम्पर भी भेजा था, जिसमें मेरे को चॉकलेट्स मिली थी एंड अच्छा बिस्किट्स थे उसमें, एंड उसमें एक बोट का हेडफोन था, अच्छा एंड अच्छा। उसमें एक और कुछ हैम्पर टाइप का था, वो मुझे सही से याद नहीं है। तो 3 चीजें मिली थी, तो ये भी एक अच्छा है। एंड फिर पीक में उन्होंने पीक की टी शर्ट दी थी, पेन दिया था। तो ये अच्छा सब अच्छा। अच्छी बात है कि डायरेक्ट पेरोल में काम करने का यही फायदा है मतलब कि ये आपको सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको मतलब कंपनी की ओर से एज ए एक्स्ट्रा गिफ्ट में बेनिफिट तौर में मिलते दिया हैं। गया था, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, वेरी गुड। एंड प्लस ऑन एज मतलब सैलरी भी मैं बता देता हूँ कि मेरी सैलरी थी, बेस सैलरी जो थी 18 to 19 के थी। एंड अगर आप उसमें इंसेंटिव्स बहुत अच्छे अच्छे वो लोग देते थे, नाइट शिफ्ट अलाउंस का वो लोग 225 रुपीज देते थे, एंड ASA देते थे, इवनिंग शिफ्ट अलाउंस 125 रुपए देते थे। तो मैं ज्यादातर नाइट ही करता था, तो मुझे 225 पर डे का मिलता था, तो अच्छा, वो भी एक एक्स्ट्रा। अच्छा था। जी जी। हाँ। तो उसमें सम अप करके मैं इंसेंटिव्स अगर मिला के मैं आराम से 24 to 25 के निकाल लेता था पर मंथ। इन है। एंड तो प्लस आपका उसमें शिफ्ट कितने बजे से था अमीन? देखिए जब नाइट करता था तो मेरा शिफ्ट रहता था 11 to 8 AM। सो 11 to रात 8 के मतलब 11 फुल से नाइट शिफ्ट, 11। हार्ड हार्ड हाँ नाइट शिफ्ट, राइट? हाँ, 11 ग्रेवयार्ड to। शिफ्ट जिसे कहते हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। हाँ हाँ। एंड इवनिंग भी बहुत अच्छी थी, 5:30 to 2:30 रहती थी, मैं इवनिंग एंड नाइट ही प्रेफर अच्छा, करता जैसे था। शिफ्ट मतलब आप मतलब कंपनी के साथ हम कंपलसरी रहता है कि आप शिफ्ट चेंज करा सकते हो, ऐसा कुछ होता है या फिर शिफ्ट आप चेंज हाँ नहीं करा जी, सकते हो? हर हर कंपनी में ऐसा होता है कि हर बेसिक BPOs में होता है कि आपको प्रेफरेंस की एक लिंक दी जाती है कि आप अपनी प्रेफरेंस बता दें, अगर उस स्लॉट में खाली होगा तो आपको उस शिफ्ट से अलॉट हाँ कर दिया जाएगा। हाँ तो वो हाँ। लोग मतलब 1 महीना खत्म हुआ तो 1 महीने के एंडिंग में वो लोग अगले महीने की प्रेफरेंस की एक लिंक भेज देते थे कि अच्छा आप इसमें अपना नाम डाल दो, अपनी लॉगिन ID डाल दो, आपको कौन सी शिफ्ट प्रेफर करनी है, तो अगर उन लोग अच्छा स्लॉट खाली रहता तो वो लोग आपको वही अलॉट करते थे। अच्छा अच्छा, मतलब एज पर बिजनेस अकॉर्डिंग, राइट? यस, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, हाँ यस। हाँ, रिक्वायरमेंट। राइट, सही है। तो जैसे मान लीजिए आपने ये काफी अच्छे तरीके से बताया जो भी बताया अभी तक, फाइन। तो जैसे मान लीजिए अब मैं इंटरव्यू राउंड की बात कर लो, तो इंटरव्यू राउंड में कितने राउंड कंडक्ट किए गए थे HR टीम के द्वारा? HR टीम के द्वारा सर 3 राउंड, जैसे मैंने पहले बताया, 3 राउंड कंडक्ट किए गए थे। हम्म फर्स्ट राउंड था मेरा नॉर्मल जो बेसिक इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आप अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम्म कुछ टॉपिक दे दिए थे उन्होंने, शायद कोलकाता के ऊपर ही बोलने बोला था 2 मिनट की, तो वो बेसिक था। हम्म। एंड देन सेकंड मेरा चैट, दे वर हायरिंग फॉर चैट प्रोसेस, इसलिए उन्होंने चैट का पूरा अलग से एक टेस्ट लिया था। हम्म। एंड देन थर्ड राउंड था ऑप्स राउंड। यही 3 बेसिक राउंड थे, और इंटरव्यू निकालना इतना हार्ड नहीं है, अच्छा बहुत अच्छा इजी अच्छा। था क्वेश्चन था, और HR भी बड़े लीनियंट अच्छे थे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे बिहेवियर के थे, राइट? कोऑपरेटिव वेरी बंदे थे। वेरी यस सर राइट, जी। ठीक है। तो जैसे हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने ऑलरेडी 6 महीने जॉब किया है अमेजोन में, 5 डेज वर्किंग थी, प्लस आपका पैकेज भी लगभग लगभग ठीक था, इंसेंटिव वगैरह लगा के। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस था, इसके अनुसार आपको जॉब लेफ्ट करना पड़ा, राइट? यस सर, बिकॉज हाँ 6 मंथ का जी। कॉन्ट्रैक्ट एंड हुए तो तो। आप अपने एज के अनुसार मतलब एट द एज ऑफ 20 ईयर्स में आपने ये जॉब को प्राप्त किया या नहीं, मतलब मिला आपको? तो आप हमारे ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे वो कैसे प्रिपरेशन करें अपने आप को, ताकि उनके एक अच्छी कंपनी में, एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिल सके? जी, देखिए ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 मैं इसे 9 रेट करना चाहूंगा, क्योंकि एज अ फ्रेशर जिसके पास 0 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस नहीं, उन्हें भी अमेजोन हायर करते हैं, क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स थे उसमें 2 ही 3 थे जो एक्सपीरियंस थे, बाकी सब फ्रेशर्स थे। तो दे ऑल्सो हायर फ्रेशर, ऐसा नहीं कि वो लोग एक्सपीरियंस के भूखे हैं, एक्सपीरियंस मांगते ही मांगते हैं। नहीं, अगर आपके पास अगर रेफरेंस है तो और अच्छी बात है, आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर रेफरेंस नहीं भी है तो नो नीड टू वरी, आप अच्छे से आप उनके सामने अपने स्किल्स एंड अपने कम्युनिकेशन स्किल दिखा दिए, आप आराम
आराम से सिलेक्टेड हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, राइट। यस सर। जिससे दूसरी चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि आप L1 प्रोसेस में थे, राइट? यस, आई वाज इन L2 एल L2। L1, अच्छा L2 में थे आप, राइट? जी तो सर। जैसे यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कोई जॉब करता है, कोई भी बंदा हो, तो यहाँ पे जैसे प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है कि उनको IGP एग्जाम वगैरह देने पड़ते हैं, या फिर कैसे प्रमोशन होता है? प्रमोशन, हाँ थोड़ा सा वहां पे मतलब प्रमोशन का लेके थोड़ा ये मसला था, क्योंकि बिकॉज वो तो एज अ बोले पहले ही बोल देते हैं आपको कि हम लोग इतने महीने की कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में थे बेसिस आप? पे हमको पहले ही बोल दिया गया था कि आपको 3 मंथ्स के लिए हायर करा गया है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होते 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 6 मंथ तक मैं टना था। अच्छा अच्छा, मतलब आपको 3 मंथ जी के लिए हायर किया गया था, बट जी ये आपका एक्सटेंड होकर 6 मंथ हो गया था, राइट? जी जी। एट द अच्छा। टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने एचआर ने खुद बोला सबको, हाँ एक ब्रिज होता है उसमें बुला के मीट जैसा, हाँ उसमें बोला था वी आर हायरिंग फॉर ओनली 3 मंथ्स, बट अगर इफ यू परफॉर्म वेल हाँ। तो वी विल एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे अच्छा। एक्सटेंशन मिला था, तो 6 मंथ तक मैंने काम किया। एंड 6 मंथ के बाद उन लोग की बिजनेस रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, इतनी फ्लो रहा नहीं कॉल वन, तो उन्होंने मतलब हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फिर वो एक्सटेंड कर कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन कर दिया होगा, फाइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए, तो हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मान लो अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं अमेजोन में अप्लाई, तो इसका सबसे पहले अप्लाइंग प्रोसेस क्या होता है, और ये पूरे स्टेट के लिए हायरिंग करती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अमेजोन इज हायरिंग फॉर पैन इंडिया, तो पैन इंडिया रियल में होता है, या बहुत सारे स्टेट को ये हायर ही नहीं करती है? नहीं, देखिए ये जरूर हाँ कहेंगे कि पैन इंडिया लोग कहते हैं, तो पैन इंडिया के लिए पूरा हायर करते हैं, मतलब ये स्पेसिफिक अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लिंक बनाते हैं। वेस्ट बंगाल की अलग लिंक होगी, उत्तर प्रदेश की अलग होती है, हम्म। और दिल्ली की अलग होती है, लखनऊ और मतलब एक बिहार की भी, छत्तीसगढ़ की अलग एक लिंक होती है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लिंक देते हैं ये लोग, और अच्छा, अगर इन लोग की रिक्वायरमेंट फुल हो जाती है तो वो लोग लिंक वहां से बंद कर देते हैं। फाइन। तो प्रोसेस आपको यही करना है कि अमेजोन VCS लिखना है, अमेजोन गूगल पे सर्च करना है अमेजोन VCS जॉब। तो वो जैसे ही खोलेंगे आप, वहाँ पे पोर्टल आ जाएगा, पोर्टल में उसमें दो रहेंगे, एक वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में जाना है तो वर्क फ्रॉम होम में भी जा सकते हैं, ऑफिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर होम में सेलेक्ट करना, होम में सेलेक्ट करिएगा, तो हम्म वहाँ पे आपसे लोकेशन मांगेगा, तो आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन दिएगा, हम्म एंड वहाँ पे उसके नियर बाय अगर होगा तो वो वहाँ पे शो करेगा, हाँ यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप इसमें अपने फॉर्म भर सकते हैं। हम्म या आप बहुत सारे मतलब मिल ही जाते हैं, आप अगर यूट्यूब में भी सर्च करिएगा तो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपडेट देते ही हैं, हम्म क्योंकि अबाउट द लिंक्स आ गई है, ये आ गई, लिंक्स आ गई है। हम्म तो आप ऐसे ही ले सकते, दो प्रोसेस है। एंड नॉर्मल जो जैसे बेसिक फॉर्म फिल होता है वैसे ही सब अपनी डिटेल्स, आधार पैन ये सब डालो, देन उसके बाद वेट करना। हाँ ये बात है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग मतलब स्क्रीनिंग में और मतलब CV स्क्रीनिंग में बहुत टाइम लगाते हैं। मैंने भरा था आपका जुलाई के एंडिंग में भरा था, तब मेरे को 1 महीने बाद मेल आया था। तो ऐसा मत नहीं है आप हाँ हाँ, करिएगा, कि सोचिएगा सडनली। कि मैंने भर दिया है, कुछ जवाब रिस्पॉन्स आ नहीं रहा तो मैं सेलेक्टेड नहीं। मैं भी ऐसी हार मान लिया था, बट आई गॉट अ मेल। तो मतलब आपको सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा यू हैव टू इसके लिए। कीप द पेशेंस, राइट? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। सो ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ से क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों से मैंने ये सुना है कि जो अमेजोन के पेरोल जॉब में रहते हैं उनको रेफरेंस का ये मौका मिलता है, तो क्या आप लोगों को कभी रेफरेंस का बोनस मिला, या फिर आपने कभी रेफरेंस करने की कोशिश की किसी अपने फ्रेंड, क्लेस या फिर रिलेटिव को? देखिए वहां पर रेफरल बोनस मतलब जो मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें नहीं दिया जाता है। हम्म। अगर आपको रेफरल बोनस चाहिए तो यू हैव टू बी परमानेंट, आप परमानेंट अच्छा, होना चाहिए परमानेंट, वहां हाँ पे हाँ हाँ। तब भाई आपको रेफरल, आप अगर किसी को देते हैं अपनी कंपनी में, देन आपको रेफरल अमाउंट मिलेगा। क्योंकि मैंने भी 2 बंदों को मैं घुसाया था, बट मुझे नहीं मिला, बिकॉज एचआर ने सामने से मना कर दिया कि वी डोंट गिव रेफरल बोनस टू द एम्प्लॉयज हु आर इन कॉन्ट्रैक्ट। तो हम्म इसलिए मैंने फिर उसके बाद से मतलब हायर कर मैं बोलना ही बंद कर दिया फिर देन। तो हम्म अब बेटर ये है, अगर आपके पास कोई है रेफरल की हम्म। जो ऑलरेडी परमानेंट में काम कर परमानेंट रहा है पेरोल जॉब में है तो अमेजोन का, दे कैन जी, रेफर, वो किसी को या, रेफर कर सकता है। जी राइट, वेरी गुड। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को गाइड किया, अपने सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से बताई, कंपनी से वर्क क्या रहते हैं, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, सैलरी, और इवन सैलरी डेट भी लो एंड ऑफ द मंथ ही रहता होगा ना? यस सर। पर आप बोलते हैं वो 30-31, बट मतलब एज अमेजोन है, उनके स्टैंडर्ड्स तो वो लोग सेट करेंगे तो वो लोग हाँ। 27-28 ही को भेज देते हैं। अच्छा, तो एंड मतलब सर एक दो एक दिन और बात पहले ही भेज बताना देता, मतलब चाहूंगा। सैलरी के लेकर तो कोई इश्यूज नहीं, जैसे बहुत सारी ऐसी नहीं, कंपनीज नेवर है इशू। जहाँ पे 7th को पे करती है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट बहुत सारे जी ऐसे जी कंपनी है जो कि जी। थोड़ा सैलरी में डिले वेले करती है, तो यस यहाँ पे ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको डिले वेले
किया जाएगा, राइट। जी। तो जैसे आप अपने अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो 4-5 कंपनी का ऐसा नाम लेना चाहेंगे जो कि बहुत हाईली रेपुटेटेड कंपनी है और जिनकी सैलरी काफी अच्छी है, जो आपके मतलब नजर में हो, जाके बच्चे वहां पे और ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दे सके, वहां पे अप्लाई कर सके आपके अकॉर्डिंग? अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो यू कैन ट्राई इन बीटी, ब्रिटिश ब्रिटिश टेलीकॉम, सबसे टेलीकॉम, बेस्ट राइट, हाँ हाँ। कंपनी है। एसेंचर है, एसेंचर भी अच्छी कंपनी है, कैपजेमिनी है, कैपजीमिनी, राइट, हाँ हाँ। अमेजोन डायरेक्ट पेरोल तो है ही ये है। भी अच्छा, हाँ। और फ्लिपकार्ट भी कभी कभी कैरियर्स पे निकालता है, फ्लिपकार्ट भी अगर फ्लिपकार्ट आप। आपका एक तरह का क्लाइंट हो गया, ई कॉमर्स कंपनी, वो एक जी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं आएगा। ये आपका ई जी। कॉमर्स कंपनीज हो गया, ये आपको मतलब क्लाइंट हो गया। जैसे टीपी का हाँ क्लाइंट कौन है? फ्लिपकार्ट है, अमेजोन भी ये थर्ड पार्टी के रोल में है। मतलब कंपनी जैसे फर्स्ट पार्टी है, बट जैसे होता है ना कि जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज अलग होती हैं, आईटी कंपनीज अलग होती हैं, तो ये सिर्फ का क्राइटेरिया होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए, और अपने काफी अच्छे तरीके से हमारे चैनल को मतलब हमारे बच्चों को ये गाइड किया कि कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी डेट, वर्क कल्चर, बिहेवियर, सारा चीज अपने A to Z कवर किया हमारे ऑडियंस के साथ। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स गिविंग प्रीशियस टाइम फॉर मी एंड फॉर माय यूट्यूब ऑडियंस एज वेल। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।